हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन ए चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन और ऑप्शन डी बचपन बचाओ आंदोलन। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। कांवड़ मार्ग पर क्यूआर कोड विवाद, सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब। 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग में भोजनालयों पर क्यूआर कोड लगाने के आदेश पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। दाखिल किए गए याचिका में कहा गया कि क्यूआर कोड के आदेश के पीछे उद्देश्य कांवड़ यात्रा मार्ग पर विक्रेताओं की पहचान उजागर करना है। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। शिक्षाविद अपूर्व नंद झा और अन्य की ओर से दायर किए गए याचिका पर अब 22 जुलाई को सुनवाई होगी। पिछले साल भी नेम प्लेट लगाने के यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। 5 साल में बिहार में 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार देगी सरकार। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लगे 77,000 BLO, 8,000 सुपरवाइजर को 6,000 रुपए मिलेंगे। कैबिनेट का फैसला, बिहार सरकार ने फैसला किया है कि आने वाले 5 सालों 2025 से 2030 तक में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार के नए मौके मिलेंगे और इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे। ये समिति ये देखेगी कि रोजगार बढ़ाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है और सरकार को इसको लेकर सलाह देगी। इससे राज्य में युवाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग बढ़ने से राज्य में निवेश के नए अवसर आएंगे। नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है और बैठक में 30 एजेंडों की मंजूरी दी गई है, जिसमें कि बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लगे BLO सुपरवाइजर को सालाना मानदेय के अलावे 6,000 रुपए देने के फैसले को मंजूरी मिली है। स्पेस स्टेशन से 18 दिन रहकर लौटे शुभांशु शुक्ला। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कैलिफोर्निया के तट पर हुई। पहली बार कोई भारतीय ISS गया था। बता दें कि शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में 18 दिन रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर उसकी लैंडिंग हुई। इसे स्प्लैश डाउन कहा जाता है और चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले सोमवार की शाम 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। राहुल गांधी का लखनऊ कोर्ट में सरेंडर, 5 मिनट बाद जमानत। सेना पर टिप्पणी करने का मामला, सांसद प्रमोद तिवारी की पुलिस से नोकझोंक। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार दोपहर को लखनऊ कोर्ट में सरेंडर किया और इसके 5 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने 20-20 हजार रुपए के 2 बॉन्ड पर राहुल गांधी को जमानत दी है। राहुल के वकील ने जमानत याचिका डाली थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। बता दें कि राहुल कोर्ट के अंदर करीब 30 मिनट तक रहे। राहुल गांधी से लखनऊ एयरपोर्ट आने के बाद सीधे MP MLA कोर्ट पहुंचे और भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया था। पिछली 5 सुनवाई के दौरान राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था। जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी कोर्ट से सीधे अमौसी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। भारत में 5 साल में 65 फ्लाइट्स के इंजन बंद हुए। RTI में हुआ खुलासा, हवा में और टेक ऑफ के दौरान शटडाउन। 17 महीने में 11 मेडे कॉल। भारत में पिछले 5 साल में 65 फ्लाइट्स में उड़ान के दौरान हवा में या टेक ऑफ करते समय इंजन बंद यानी शटडाउन हुए। इससे पता चलता है कि हर महीने कम से कम एक विमान का इंजन बंद हुआ। हालांकि सभी मामलों में पायलट एक ही इंजन से विमान को नजदीकी एयरपोर्ट तक पहुंचाने में सफल रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया को ये जानकारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने सूचना के अधिकार यानी RTI के तहत मिली है। दरअसल अहमदाबाद हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट से पता चला था कि विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से यह हादसा हुआ था। यमन में भारतीय नर्स निमिषा की मौत की सजा टली। दोनों देशों के धर्म गुरुओं ने की बातचीत। हत्या के मामले में कल गोली मारी जानी थी। यमन में मौत की सजा पाने वाली केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा फिलहाल के लिए टल गई है। उसे 16 जून को सजाए मौत दी जानी थी। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टिविस्ट ग्रुप और प्रभावशाली धार्मिक नेताओं ने इस मामले में दखल दिया, जिसके बाद निमिषा प्रिया की मौत की सजा स्थगित कर दी गई। टेस्ला की भारत में पहली बार लॉन्चिंग, मॉडल Y के 2 वेरिएंट, फुल चार्ज पर 500 किलोमीटर और 622 किलोमीटर की रेंज, कीमत 60 लाख रुपए से शुरू।
बता दें कि एलॉन मस्क की ईवी कंपनी टेस्ला ने पहली बार इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाई को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह कार एक बार फुल चार्ज में 622 किलोमीटर तक चल सकती है और कार में सेफ्टी के लिए 8 एयरबैग के अलावा लेवल 2 एडास जैसे फीचर शामिल किए गए हैं। इलेक्ट्रिक कार को भारत में 2 वेरिएंट रियर व्हील ड्राइव RWD और लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव RWD में पेश किया गया है। इसकी RWD वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 60 लाख रुपए है, वहीं लॉन्ग रेंज वेरिएंट की कीमत 68 लाख रुपए है, जबकि ग्लोबल मार्केट में ये कार ऑन व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ भी आती है। चंडीगढ़ के नए डीजीपी होंगे सागर प्रीत हुड्डा। दिल्ली में थी पोस्टिंग, सुरेंद्र यादव का कार्यकाल के बीच ट्रांसफर, केंद्र सरकार का आदेश। चंडीगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा होंगे। केंद्र सरकार ने उनके नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। वे जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे। 1997 बैच के IPS अधिकारी डॉक्टर हुड्डा पहले दिल्ली में विशेष पुलिस आयुक्त खुफिया विभाग के पद पर तैनात थे। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान कई बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं। कंगना रनौत बोली, सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा। बीजेपी ने टिकट देते वक्त कहा था कि बस 60-70 दिन काम है, मैं तो मंत्री बनने की उम्मीद में थी। बॉलीवुड से राजनीति में कदम रखने वाली मंडी की सांसद कंगना रनौत फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें सांसद के तौर पर काम करने में मजा नहीं आ रहा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने टिकट देते वक्त उन्हें कहा था कि 60 से 70 दिन काम करना है, इसके बाद आप अपना काम करती रहना। कंगना ने ईमानदार रहते हुए राजनीति में बने रहने को महंगा शौक बताया। इसके साथ ही कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच जाने में उनकी पूरी सैलरी खर्च हो जाती है। कंगना ने यह भी कहा कि उन्हें आशा थी कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा क्योंकि उनका योगदान काफी ज्यादा था। वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 घंटे पूछताछ। ईडी ने संजय भंडारी से वित्तीय संबंधों पर सवाल जवाब किए। आर्म्स डीलर भारत में भगोड़ा घोषित। बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बिजनेसमैन पति रॉबर्ट वाड्रा से 5 घंटे पूछताछ की है। ये मामला ब्रिटेन के आर्म्स डीलर संजय भंडारी और उसके परिवार के सदस्यों के साथ वाड्रा के वित्तीय संबंधों से जुड़ा हुआ है। हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने 63 साल के संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है और इसी के साथ ही भारत में उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त करने का रास्ता भी साफ हो गया है। भंडारी 2016 में दिल्ली में इनकम टैक्स की छापेमारी के तुरंत बाद लंदन भाग गया था। शिंदे बोले, पार्टी की छवि खराब की तो होगी कार्रवाई, विधायक जो भी करते हैं जिम्मेदारी मेरी। शिवसेना एमएलए ने कैंटीन कर्मचारी को थप्पड़ मारा था। बता दें कि महाराष्ट्र में विधायक के कैंटीन के कर्मचारी को थप्पड़ मारने की घटना पर डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के नेताओं को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि विधायक जो भी करते हैं उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आती है, इस वजह से सभी को अपने बर्ताव पर नियंत्रण रखना चाहिए। शिंदे ने कहा कि चाहे नेता कितने भी बड़े पद पर हों, पहले खुद को पार्टी का कार्यकर्ता समझे, सफलता के सिर पर चढ़ने न दें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी ने फिर से पार्टी की छवि खराब की तो उन्हें कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अमेरिका ने भारत को दूसरा GE-404 इंजन सौंपा। इन्हें तेजस LCA मार्क 1A में लगाया जाएगा। दिसंबर तक 12 इंजन भारत पहुंचेंगे। अमेरिका ने भारत को दूसरा GE-404 इंजन सौंपा है। ये इंजन तेजस लड़ाकू विमान LCA मार्क 1A में लगाया जाएगा। इसे तेजस बना रही सरकारी कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा गया है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक HAL को इस साल के आखिर तक ऐसे 12 इंजन मिल जाएंगे। इनका इस्तेमाल LCA मार्क 1A फाइटर जेट्स में किया जाएगा। शरद पवार गुट की एनसीपी में बड़ा फेरबदल। शशिकांत शिंदे बने एनसीपी शरद गुट के नए प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के पार्टी में जयंत पाटिल के इस्तीफे के बाद शशिकांत शिंदे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने उनके नाम की घोषणा की है। वहीं मुंबई के बाईवी चौहान सेंटर में पार्टी की महाधिवेशन बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शशिकांत शिंदे के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। अहमदाबाद हादसे के 4 हफ्ते पहले ब्रिटेन की चेतावनी। कहा था बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच चेक करें, जरूरत हो तो रिपेयर करें या फिर बदलें। बोइंग विमानों के रखरखाव को लेकर ब्रिटेन की सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA ने नया खुलासा किया है। CAA ने बताया कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 4 हफ्ते पहले बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। CAA ने 15 मई को एयरलाइनों को निर्देश दिया था कि वे अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA के निर्देशों का पालन करें। FAA ने अपने निर्देश में बोइंग 737, 757, 767, 777 और 787 विमानों में फ्यूल शट ऑफ वाल्व एक्सक्यूटर्स को संभावित खतरा बताया था।
पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा, व्यापम का नया नियम। एग्जाम हॉल में जूते, ज्वेलरी और फूल बाह के कपड़े बैन। हाईटेक नकल रोकने के लिए नई गाइडलाइन हुई जारी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मॉडल यानी सीजी व्यापम ने पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल की घटना के बाद नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 20 जुलाई को होने वाली परीक्षा नए नियमों के तहत आयोजित की जाएगी और व्यापम की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। दरअसल हाल ही में सामने आए सब इंजीनियर परीक्षा में तकनीकी नकल के मामले को देखते हुए व्यापम ने तय किया है कि परीक्षा केंद्रों पर अब डिजिटल गैजेट्स, इलेक्ट्रिक डिवाइस और किसी भी तरह के संचार उपकरणों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। अब जूते, ज्वेलरी और फुल बाह के कपड़ों को बैन कर दिया गया है और जूते की जगह पर फुटवियर के रूप में चप्पल मान्य होगा। कान में पहनने वाले ज्वेलरी पर भी प्रतिबंध होगा और इसके साथ ही परीक्षा हॉल में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त निगरानी के इंतजाम किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि परीक्षा सेंटर में नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। बिहार वोटर लिस्ट से 30 लाख नाम कटेंगे। वेरिफिकेशन में 14 लाख लोग बीएलओ को नहीं मिले। 10.50 लाख की जान गई। बिहार में वोटर लिस्ट बनाने और उसे अपडेट करने का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। चुनाव आयोग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 7,89,69,844 मतदाताओं में से अब तक 6,60,67,208 लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया है। ये कुल 88.18% है, यानी कि अब सिर्फ 11.82% मतदाताओं का ही फॉर्म भरना बाकी रह गया है। आयोग ने बताया कि घर घर जाकर 2 बार बीएलओ ने सर्वे किया। इसमें पता चला कि 1.59% यानी 10,50,468 वोटर्स की जान जा चुकी है। वहीं 2.2% यानी करीब 14,53,478 लोग बीएलओ को नहीं मिले। बताया गया कि वो हमेशा के लिए दूसरी जगह चले गए हैं। इसके अलावा 0.73% यानी 4,82,290 लोगों का नाम 2 जगह दर्ज पाया गया और इन तीनों वर्गों को मिलाकर देखा जाए तो कुल 29,86,237 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटेगा। बिहार के 37 लोगों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड। मुस्लिम बहुल 5 जिलों में हर 100 व्यक्ति पर 120 से ज्यादा आधार कार्ड। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सियासत गर्म है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि सूची में नाम के लिए आधार कार्ड को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है। वहीं एक मामला ये भी है कि बिहार के 38 जिलों में से 37 में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बन गए हैं। सीमांचल इलाके के 4 जिलों कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में आधार कार्ड की संख्या आबादी से 120% ज्यादा है। आधार कार्ड सैचुरेशन के आंकड़ों ने कई सवाल उठाए हैं। 6 चरणों में होगी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। 16 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगा एग्जाम। 5 केंद्रों पर सीसीटीवी और जैमर की व्यवस्था। गोपालगंज में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी शपवन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने संयुक्त ब्रीफिंग की। केंद्रीय चयन परिषद की आयोजित ये परीक्षा 6 चरणों में होगी। परीक्षा 16, 20, 23, 27 और 30 जुलाई और 3 अगस्त 2025 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा। परीक्षा के लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान में बढ़ेगी सरकारी नौकरियों की संख्या। 50,000 कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ। बता दें आपको कि यहां राजस्थान की भजलाल सरकार ने सावन के महीने में हुई कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों की बौछार कर दी है। प्रमोशन के लिए 2 साल की छूट, प्रक्रियाधीन भर्तियों में 100% पद बढ़ाना, गाँव कस्बों में पाइपलाइन से गैस सप्लाई। बैठक में सरकारी कर्मचारियों से लेकर आमजन तक के लिए कई फैसले लिए गए हैं जो कि उनके जीवन को प्रभावित करेंगे। सरकार की इस बैठक से एक पॉलिटिकल मैसेज भी दिया गया है। चीन में जिनपिंग से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा रिश्ते सुधर रहे। राहुल गांधी बोले भारत की विदेश नीति को बर्बाद कर रहे जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। इस मुलाकात पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री भारत की विदेश नीति को बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़ा हुआ एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है, मुझे लगता है कि चीनी विदेश मंत्री आएंगे और मोदी को चीन भारत संबंधों में हालिया घटनाक्रमों से अवगत करवाएंगे। विदेश मंत्री अब भारत की विदेश नीति को बर्बाद करने के मकसद से एक पूरी तरह से सर्कस चला रहे हैं। वोटर लिस्ट डिवीजन के जरिए चुनाव कराने की कोशिश। कांग्रेस बोली बिहार सरकार दिल्ली से चल रही। नित्यानंद ने कहा सीएम आवास में होता था अपराधियों का जमावड़ा। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एनडीए नेताओं पर चुनाव को चुराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी बिहार का चुनाव चोरी करने की पूरी कोशिश कर रही है। अपराध को छुपाने के लिए भी ये कोशिश कर रही है। वोटर लिस्ट में विदेशियों के नाम पर कहा कि चुनाव आयोग को इंडिया गठबंधन चुनौती देता है कि वह जितने फॉर्म जमा करने की बात कर रहा है उनकी रसीद दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा।
वहीं बढ़ते हुए अपराध पर उन्होंने कहा कि बिहार में गुंडाराज हो गया है, अपराध की स्थिति बदतर हो गई है और ये कब से खराब हुई है, जब से नीतीश कुमार अस्वस्थ हो गए हैं। वहीं बिहार सरकार को दिल्ली से भाजपा चला रही है। आज का सुविचार, अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको इस दुनिया के बनाए बेड़ियों नियमों से बाहर निकलना होगा। ये दुनिया जैसी है वैसी ही आपको भी बनाना चाहती है, आपको अपने बनाए पद्धतियों और नियमों में जकड़ कर रखना चाहती है। अगर आप इससे बाहर नहीं निकले तो भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या भीड़ का नेतृत्व करना है, ये आप पर ही निर्भर करता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।